हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। तो आज के हम इस वीडियो पे पंक्चुएशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप सभी को पंक्चुएशन में किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पंक्चुएशन की डेफिनेशन को समझते हैं, पंक्चुएशन क्या होते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पंक्चुएशन की डेफिनेशन होती है, पंक्चुएशन मीन्स द करेक्ट यूज ऑफ स्टॉप्स इन राइटिंग। ठीक है, क्या होती है? पंक्चुएशन मीन्स द करेक्ट यूज ऑफ स्टॉप्स इन राइटिंग। अगर हम हिंदी में बात करें तो पंक्चुएशन का अर्थ होता है लिखने में विराम चिन्हों का ठीक प्रकार से प्रयोग। ठीक है, लिखने में विराम चिन्हों का ठीक प्रकार से प्रयोग, इसे हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज के अनुसार कहें, अकॉर्डिंग टू अवर लैंग्वेज, तो पंक्चुएशन वे होते हैं जिनके माध्यम से मतलब जो राइटर होता है ना, तो वो अपने फीलिंग्स को शेयर करता है। ठीक है, मतलब किस लैंग्वेज को, किस सेंटेंस को किस प्रकार पढ़ना है ना, तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। ठीक है, किस प्रकार इस सेंटेंस को पढ़ा जाना है। ठीक है, तो चलिए हम पंक्चुएशंस की टाइप्स को देखते हैं पहले। तो पंक्चुएशंस में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फुल स्टॉप की बात करते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप का आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, है ना, और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इसका यूज पता भी होगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप का यूज क्या होता है? यह लॉन्गेस्ट फ्यूज मतलब लंबे विराम को दर्शाता है। ये क्या होता है? यह एक लंबे विराम को दर्शाता है। ठीक है, और इसका यूज कब होता है? जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, मतलब जब कोई स्पीकर मतलब बोलने वाला जो होता है वो आगे अब कुछ नहीं बोलना चाहता। ठीक है, उसने अपनी बात पूरी कर ली है, वहाँ पास किसका यूज होता है? फुल स्टॉप का यूज होता है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, राम प्लेड फुटबॉल। ठीक है, ही गोज टू रामगढ़। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे माय नेम इज स्वास्तिक, है ना। इसमें मतलब जब कोई बात आप अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, आगे कुछ बोलने वाले नहीं हैं, वहाँ पास किसका यूज होता है? फुल फॉर्म, फुल स्टॉप। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना पंक्चुएशन हम देखते हैं। तो हमारा दूसरा पंक्चुएशन होने वाला है शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या यूज होता है? यह शब्दों के पश्चात काम मिलाया जाने वाला है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जैसे आइए अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने JAN के बाद एक डॉट लगा दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? जनवरी। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, किसी मतलब वर्ड का शॉर्ट रूप। ठीक, जनवरी। ठीक है, इसी प्रकार मिस्टर, या हमारा लिख के डॉट लगा दिया, क्या हुआ? मिस्टर हो गया। ठीक है, या मैं लिख के डॉट लगा दिया, मास्टर ऑफ आर्ट हो गया। BA लिख के, है ना, बैचलर ऑफ आर्ट। इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट अपना पंक्चुएशन क्या होने वाला है? नेक्स्ट पंक्चुएशन अपना होने वाला है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए देखते हैं उसको भी। तो ये जो होता है अपना मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसका आप लोगों ने शायद नाम तो पहले भी सुना होगा, यूज भी जानते होंगे, है ना। तो देखते हैं, इसका यूज होता है प्रश्न को पूछने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग क्वेश्चंस को पूछने के लिए किया जाता है। जब भी सेंटेंस कोई ऐसे समाप्त होता है, कोई मतलब उसमें कोई क्वेश्चंस पूछा जा रहा हो, तो वहाँ पास किसका यूज होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन लिया, हाउ आर यू, हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, उसमें किसका यूज होता है? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन है अपना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो इसका यूज क्या होता है? हर्ष, विस्मय, शोक इत्यादि भावों को प्रकट करने में होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में इसका यूज अक्सर नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है? हर्ष, विस्मय, शोक इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद इसका यूज होता है। जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं एक्सक्लेमेशन की, ओ, वाओ, एल्स, है ना। अब देखिए यहाँ पास एक एग्जांपल हमने लिया, एल्स ही इज डाइड। ठीक है, किसके बाद? एल्स के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह मतलब मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। ठीक है, ये क्या हुआ अपना मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक पंक्चुएशन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पास हाइफन का यूज देखते हैं। इसका यूज क्या होता है? इसका उपयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? सामासिक शब्दों को ऐड करने के लिए। जैसे ड्राइंग रूम हो गया, न्यूज एजेंट हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, हैवी हर्टेड हो गया, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना है सेमी कॉलन। ठीक है, इसका आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अर्धविराम। ठीक है, इसका उपयोग लंबे क्लॉजेस जो कि कंपाउंड सेंटेंस में रहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग लंबे क्लॉजेस जैसे कैसे रहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में रहते हैं,
अगर वे इस प्रकार के कंजंक्शन से जुड़े हों, ऐड होने चाहिए, जैसे अदरवाइज हो गया, देयरफॉर, एवरीवन, ठीक, बहुत सारे हो गए। तो फिर से एक बार समझते हैं। इसका उपयोग लंबे क्लॉजेस जो कि कंपाउंड सेंटेंस में रहते हैं, अगर वे इस प्रकार के कंजंक्शन से ऐड हों, जैसे अदरवाइज, देयरफॉर, तो वहाँ पास किसका यूज होता है? सेमी कॉलन का, ठीक है। एग्जाम्पल है एवरीवन लॉट एंड कैच द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नो मनी, ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद देयरफॉर आई कैन नॉट स्टडी, ठीक। इसके साथ अपना पंक्चुएशन का वीडियो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।